गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भारतीय कलाकारों की श्रृंखला में राम कुमार पढ़ाने जा रही हूँ। राम कुमार एक श्रेष्ठ भारतीय कलाकार रहे हैं जिन्होंने भारतीय कला को एक नवीन मोड़ दिया। राम कुमार चित्रों में स्मृतियों और अनुभूतियों का आकाश रचते हैं। कैनवास पर दृश्य के वह मोहक पर विरल पन्नों बाँचते हैं। ऐसे दौर में जब यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सी कलाकृति किस कलाकार ने बनाई है, तब यह बहुत सुखद लगता है कि राम कुमार के चित्र अभी भी अपनी शैली, रंग, रेखाओं की विशिष्ट व्यंजना में अलग पहचान में आते हैं। राम कुमार की कलाकृतियों में दृश्य संवेदना या फिर अंतर्मन अनुभूतियों को रंग रेखाओं में वह इस सुघड़ता से बरतते हैं कि ओचक ही किसी कहानी, घटना या फिर स्थान विशेष से जुड़ी स्मृति का कोई छोर वहाँ खुलता नजर आने लगता है। उनकी कलाकृतियाँ दृश्यालेख सरीखी है। जमीन के किसी टुकड़े में समाया किसी स्थान की विशेषता को रेखांकित करता कोई प्रतीक वहाँ है, तो कभी रंगों से मन में ऊचक किसी संवेदना का गान वहाँ है। चिंतन के आलोक में मन मथती कहल का विरल छंद लिए ही तो है उनकी कलाकृतियाँ। उनके चित्रों में रंगों की उर्वर भूमि परिवेश के अनगिनत सच बयां करती है। मन करेगा चित्र देखे और ठहर ठहर फिर वहाँ से जाएं। उनके कैनवासों में स्थानों की बहुलता पर भी बहुत कुछ कहा गया है, पर मुझे लगता है प्रकृति से जुड़ी संवेदना और रंगों को ही उन्होंने अपने कैनवास पर गहरे से जिया है। प्रकृति के नित नए बदलते रूपों की मानिद रंग वहाँ है, कहीं कोई ठहराव नहीं। रंग रेखाओं में मौन की भी शास्त्रीय राग सरीखी व्यंजना। कुछ दिन पहले ही मुकुट लाट जी ने अपनी प्रकाशित कृति संगीत और संस्कृति भेंट की थी। पुस्तक पर के आवरण पर राम कुमार का चित्र देखा। उसे देखते ही मन में ख्याल आ रहे थे। रेखाओं सिरजी अनुभूतियों में वह रंग को घोलते और दृश्य की अद्भुत निर्मिति तो करते ही थे। भले उनकी कलाकृतियों में रेखांकनों में स्पष्ट रूप नहीं है, परंतु दृश्य का अपनापा है। कलाकृति देखते ही ओचक मन करेगा कैनवास में रमें, उसमें बसें। कला का असल सत्य तो यही है जो राम कुमार ने हमको दिखाया। रंग, रूप, रेखा और शब्दों के सृजक राम कुमार विगत लगभग 40 वर्षों से शांत एवं संयत भाव से विभिन्न प्रयोगपरक चित्रों का सृजन कर रहे थे। उनके चित्रों में मानवीय संवेदना, सामाजिक परिवेश तथा नगरीय चेतना अपने समृद्ध रूप में मुखर हुई है। अर्थशास्त्र के स्नातक राम कुमार की कला शिक्षा पेरिस में आंद्रे लहोते और फर्नांड लीगर के निर्देशन में हुई। सन 1951 में वहाँ से दीक्षित होने के बाद वे चित्रकला के क्षेत्र में सृजनात्मक कृतियाँ देने की दृष्टि में सक्रिय हुए। अपनी चित्रकृतियों का पहला एकल प्रदर्शन उन्होंने सन 1951 में पेरिस में आयोजित किया, फिर दिल्ली और बम्बई में। उनके बाद एकल प्रदर्शनों की लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो गई जो उनकी मृत्यु तक अनवरत चलती रही। राम कुमार के चित्रों का विकास क्रम के लिहाज से हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। पहला काल सन 1951 से 1960 का,
जिसमें उन्होंने आकृति परक चित्रों का सृजन किया। इन चित्रों में उन्होंने मानवीय संवेदना एवं त्रासदी को, उसके सामाजिक परिवेश को विशेष रूप से उजागर किया। बाहर, बेरोजगारी, स्नातक, बेकरी के दिन, नवयुवक, निराश्रित, एक चेहरा तथा खंडर आदि चित्र इसी काल के हैं, जिनमें समसामयिक समस्याओं को सजगता के साथ चित्रित किया है। स्त्री पुरुषों की आकृतियों के ये चित्र सामाजिक टूटन, असुरक्षा और विकृत समाज व्यवस्था के विरोध के प्रतीक हैं। इनमें व्यक्त भाव को समझकर हम आज के आदमी की जीर्ण शीर्ण अवस्था तथा अवसाद से परिचित हो सकते हैं। इस एक काल के पश्चात राम कुमार के चित्रों का दूसरा काल है वाराणसी काल। इसे हम दृश्य चित्रों या सैरों का काल भी कह सकते हैं। यह समय रहा 1960 से 1970 का। यह एक सहज संयोग था कि रामकुमार अपने मित्र चित्रकार श्रीपत राय के साथ रेखांकन के लिए वाराणसी गए और वहां जाकर चित्र सृजन में ऐसे खो गए कि वाराणसी के कितने ही दृश्य उन्होंने कैनवास पर उतार लिए। वे एक तरीके से वाराणसी में रम गए। रामकुमार का वाराणसी से जैसे एक आत्मीय संबंध हो गया हो। वहाँ उन्होंने संपूर्ण भारत का एक लघु रूप दिखाई दिया। भारत की विषमताएं, विडंबनाएं उन्हें वाराणसी में दिखाई दी। वाराणसी सीरीज के इन चित्रों में नगरीय चेतना अभिव्यक्त हुई। वाराणसी के लोग, यहाँ के भवन, यहाँ के घाट, गंगा का विशाल तट और नावें, बालू रेत का विस्तार आदि सब कुछ उन्होंने इन चित्रों में उपस्थित पाया। राम कुमार के चित्रों का जो तीसरा काल था वो अमूर्तन एवं अपरूप कला का काल था, जो सन 1970 से उनकी मृत्यु पर्यंत तक चला। वस्तुतः आकृति परकता से अपरूपता की ओर आए संपूर्ण भारतीय चित्रकारों को जटिल अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए आकृति मूलकता अपर्याप्त प्रतीत हुई। राम कुमार भारत के उन प्रमुख चित्रकारों में से हैं जिन्होंने कला में अमूर्तन की स्थापना की। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ अपने चित्रों में उजागर किया। भूमि, आसमान, भवन तथा प्रकृति के खंड खंड घटकों का निरूपण वे अपने अमूर्त चित्रों में करते रहे। इन चित्रों में सफ़ेद सपाट रंग ने भी प्रमुखता से स्थान पाया। राम कुमार जहाँ कहीं भी गए उस स्थान का गहराई के साथ अध्ययन करने के कारण स्पष्ट प्रभाव उनके चित्रों में आया। वहाँ के रंग, चाहे वे चटक हो या धूमिल, उनके चित्रों में उभरे। रंग योजना की दृष्टि से राम कुमार के आरंभिक चित्रों में चटक रंगों की आभा निकली है, किंतु जो उनकी दूसरी सीरीज वाराणसी सीरीज रही, उसके बाद वे हल्के धूमिल रंगों की आभा से सरोबार रहे। वे दर्शकों को आकर्षित करते हैं, आघात नहीं पहुंचाते। भूरे, काले, हरे, धूसर और एकदम हल्के नीले रंगों का प्रयोग राम कुमार खास तौर से करते रहे। राम कुमार के रंग धूमिल होते हुए भी गाढ़े थे। उनके रंगों का प्रभाव इतना सूक्ष्म और संयत है कि उनके सौंदर्य को किंचित भी ठेस नहीं लगती। आज हम राम कुमार के बारे में इतना ही देखेंगे। अब हम कल अपने वीडियो में राम कुमार के कृतित्व के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।